आज वाराणसी से जो तस्वीरें आई और जो जोश पीएम मोदी ने यूपी की अपनी टीम में भरा, वो इंडी गठबंधन के लिए भी बड़ा मैसेज है कि वो इस भ्रम में ना रहे कि यूपी में वो मोदी योगी की जोड़ी को कमजोर कर देगी, क्योंकि इस वक्त इंडी गठबंधन इसी भ्रम में है कि उन्होंने यूपी में बीजेपी को कमजोर कर दिया और इसी में उनका टारगेट 2027 हो गया। राहुल गांधी ने भी वायनाड सीट छोड़कर फोकस यूपी की राजनीति पर कर दिया है। अखिलेश यादव भी विधानसभा सीट छोड़कर संसद की राजनीति करने चले गए हैं। प्रियंका वाड्रा भी सीधे चुनावी राजनीति में आने का फैसला कर चुकी है। अब इन तीनों का टारगेट यही होगा कि 2027 में यूपी का जो विधानसभा चुनाव है वहां पर बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज रखा जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। इस चैलेंज के बीच आज वाराणसी की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और इन्हें समझने की जरूरत है। देखिए, पहली बात तो यह है कि चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी ने जिस पहले राज्य का दौरा किया वो उत्तर प्रदेश है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की अपनी टीम को मैसेज दे दिया कि बॉस, नंबर गेम में फंसकर निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव है, ऊपर नीचे लगा रहता है, अपना काम करो, जनता के सामने जाओ, बताओ कुछ गलती हुई है तो उसको ठीक करो। तीसरी बात यह है कि पीएम मोदी ने सीएम योगी को लेकर भी मैसेज दे दिया कि यूपी में कुछ इधर उधर होने वाला नहीं है। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव नतीजों से आगे बढ़कर यूपी में बीजेपी की आगे की प्लानिंग करने का मैसेज दे रहे हैं। और पांचवी बात यह है कि यूपी बीजेपी के लिए सबसे अहम राज्य है और आगे भी यूपी पर ही बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को यह मैसेज भी दे दिया कि नरेंद्र मोदी उन लोगों में से नहीं है कि यूपी में सीटें कम हो गई तो अब यूपी को साइड लगाओ, या कोई नी जर्क रिएक्शन दे दिया। या जैसे राहुल गांधी जो है वो अमेठी हारे तो उसके बाद अमेठी से ऐसा बिफरे, ऐसा लग रहा था कि बाप रे बाप, अमेठी ने गुनाह कर दिया उनको हराकर। तो ऐसा नहीं किया नरेंद्र मोदी ने कि यूपी ने सीटें कम दे दी, सवाल उठने लगे कि ये यूपी ने क्या कर दिया। सोशल मीडिया पे लोग यूपी के लिए लिखने लग गए, अयोध्या के लिए लिखने लग गए, तो नरेंद्र मोदी ने भी वैसा ही कर दिया। ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स नहीं है, वो आज दिख गया। इसलिए आप देखिए कि आज किसान सम्मान निधि की किश्त जारी करने के लिए पीएम मोदी ने यूपी को चुना और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी गए, जहां से वो तीसरी बार सांसद बने। आज वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस योजना की 17वीं किश्त जारी की। नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे टर्म की शुरुआत भी उस फाइल पर साइन करके की थी जिसके जरिए 9 करोड़ 26 लाख किसानों को 20,000 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो इस योजना के तहत देश के किसानों को हर 4 महीने में सरकार की तरफ से 2,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है और अब तक 16 किश्तों में 11 करोड़ किसान परिवारों को 3,04,000 करोड़ रुपए की रकम उनके अकाउंट में दी जा चुकी है। यूपी के ही करीब 1 करोड़ 86 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। पीएम मोदी ने खुद बताया कि इस योजना के तहत वाराणसी के किसानों के खाते में 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। यानी इधर किसानों के खाते में सीधे रकम पहुंच रही है, वो खटाखट वाली नहीं, वो जो हर 4 महीने पे जाती है। उधर कांग्रेस ने अपने खाते से मोदी विरोध का नया तीर निकाल लिया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि किसानों को आर्थिक सहायता देकर सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। जयराम रमेश ने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री किसानों को कुछ प्रसाद नहीं दे रहे हैं, ये उनका वैध अधिकार है और हक है। अब सोचिए, ये बातें वो कांग्रेस पार्टी कह रही है जो चुनाव से पहले वोटरों से गारंटी कार्ड भरवा कर यह भरोसा दे रही थी कि उनके खाते में 8,500 रुपए आ जाएंगे। तब तो ऐसा लग रहा था जैसे कितना बड़ा एहसान करने वाले हैं, चुनाव जीतकर ये कर देंगे। लेकिन जब चुनाव निपट गया और कांग्रेस के वोट देने वाले वोटर गारंटी कार्ड को लेकर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि गारंटी कार्ड तो सिर्फ वोट लेने का एक जरिया भर था। भाई, सरकार आई नहीं, किस बात का पैसा देंगे। तो चुनाव खत्म होने के अगले ही दिन कई राज्यों में कांग्रेस दफ्तर के बाहर महिलाओं की लाइनें लग गई। भाई, वो ये सोचे कि नाम से फॉर्म भरवाए तो पैसा देंगे, आए या ना आए। उनको लगा कि राहुल गांधी ने हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा किया है तो पूरा करेंगे। लेकिन जब इन महिलाओं को पता चला कि इन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो महिला वोटरों की नाराजगी सामने आई। वोटरों ने आरोप लगाने शुरू किए कि उन्हें पैसे मिलने का भरोसा दिया गया था, अब वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसान कल्याण के अलावा महिला कल्याण भी नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में। वो कई बार ये कह चुके हैं कि महिला वोटर का समर्थन उनके लिए बड़ी ताकत है। आज वाराणसी में पीएम मोदी ने कृषि सखी योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 30,000 महिलाओं को सर्टिफिकेट भी दिया। कृषि सखी योजना के तहत किसानों की सहायता के लिए ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं हैं उनको बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो सालाना 60 से 80,000 रुपए अतिरिक्त कमा सके। कृषि सखी योजना को ही लखपति दीदी योजना से जोड़ा गया है। पहले 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट था, जिसे अब बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इसमें 1 करोड़ का टारगेट ऑलरेडी पूरा हो चुका है।
वाराणसी में प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि उनके तीसरे कार्यकाल का फोकस भी किसान, नौजवान, महिलाएं और गरीबी रहने वाले हैं। यानी पीएम मोदी ने बता दिया कि ऐसा नहीं है कि गठबंधन की सरकार में उनके गोल बदल गए, उनके लक्ष्य बदल गए हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदल गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए, फिर बताता हूं कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर जो कहा जा रहा है उसका सच क्या है। मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी की अपनी टीम में जोश भर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी में नया चैलेंज सामने है। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में 3 साल का टाइम है। ऐसा नहीं कि इस चैलेंज से निपटा नहीं जा सकता। अच्छा, चैलेंज है क्यों, जरा इसको भी आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में अभी की स्थिति क्या बन गई है। जरा आपको इसको आंकड़ों से समझाता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे 2024 में क्या हुआ, 2024 में बीजेपी प्लस को, ये आपको यूपी का बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का, बीजेपी प्लस को कितनी सीट आई? 36 सीट आई। और अगर आप इसको सपा प्लस कांग्रेस को देखिएगा, प्लस को, तो उनको आई 43 सीट, 43 सीट। लेकिन ये ऐसा चैलेंज नहीं है जिससे 3 साल के टाइम में निपटा ना जा सके। क्यों भाई, ये क्यों कह रहा हूं, आपको ये भी समझना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर आप इसको विधानसभा के लिहाज से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि भाई अब इसको अगर आप 36 सीट को कन्वर्ट कीजिएगा विधानसभा में, तो बीजेपी जो है वो 100-150 के आसपास, मुझे लगता है 150 से 175 के आसपास सीट दिखेगी। और कांग्रेस को अगर आप देखिएगा तो ये 200 प्लस सीटों के आसपास बैठेगा अगर आप विधानसभा में कन्वर्ट कीजिएगा, 225 प्लस भी हो सकता है। तो इस तरह से तो ऐसा लग रहा है कि यूपी गया हाथ से बीजेपी के। लेकिन भाई इसी तरह से अगर आप विधानसभा के नतीजे जो 2022 में आए थे उसको देखते तो ये सीटें लोकसभा की ज्यादा आनी चाहिए थी, पर वो तो आई नहीं। तो यही पॉलिटिक्स है जो पल पल बदलती है। आपको कल ही हमने बताया था कि यूपी को लेकर शुरुआती रिपोर्ट बीजेपी ने तैयार कर ली है, जिसमें मुख्य तौर पर यह बताया गया है कि भाई मोदी योगी के नाम पर उम्मीदवार अति उत्साही हो गए थे। 2 बार से ज्यादा जीते हुए सांसदों को लेकर नाराजगी थी। सांसद और संगठन के बीच तालमेल अच्छा नहीं रहा। विधायकों और सांसद कैंडिडेट के बीच टकराव रहे। टिकट बंटवारे में राज्य सरकार के सुझावों की अनदेखी हुई। संविधान बदलने की झूठ की राजनीति का असर रहा। दलित वोटों में जो बिखराव हुआ उसका फायदा नहीं मिला। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिसको कैसे टाइट करना है ये नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से समझते हैं। पीएम मोदी ने आज वाराणसी पहुंचकर वाराणसी को लेकर इलेक्शन रिजल्ट के बारे में भी बात की। इसमें एक बात तो यह भी कही गई